नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो उन बड़े-बड़े बिजनेसमैन के लिए है जिनके कई सारे मॉल्स या बड़ी-बड़ी साइट्स, बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं या अधूरे में जाके रुक गए हैं। और ऐसे मॉल्स को जो है घोस्ट मॉल भी कहते हैं। अभी घोस्ट मॉल क्या होते हैं? घोस्ट मॉल वो मॉल्स होते हैं जिनका 40% या उससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाली पड़ा हुआ है। या मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था, तभी ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उस रिपोर्ट में पढ़ा कि इंडिया के बड़े-बड़े शहरों में मिलाकर तकरीबन 60 मॉल जो हैं वो बंद हो चुके हैं अब तक। तो ऐसे क्यों बंद हो गए हैं मॉल? आखिर क्या रीज़न होगा? या आपने अपने आस-पास भी देखे होंगे, या फिर जिस शहर में मैं रहता हूँ, मैंने यहाँ पर खुद 2 मॉल देखे हैं कि जो पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, या शहर के बड़े मॉलों में वो गिने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो इसका क्या रीज़न होगा? तो देखिए, इसका जो प्रमुख कारण होता है वो वास्तु में होता है, कि वास्तु के कुछ दोष होते हैं जिनके कारण वो ऐसे बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब ये टॉपिक मैं पढ़ रहा था, उस एक आर्टिकल में कहीं किसी मैगज़ीन में देख रहा था, तो वहाँ पर वो आर्टिकल था। तो तब मैंने गौर किया कि मेरे आस-पास जो मैंने बिल्डिंगें देखी हैं, या फिर जो मॉल मेरे शहर में बंद हो गए, वो क्यों बंद हो गए हैं? तो उसके लिए कोई बड़े-बड़े अ, उनके आसपास का जो वातावरण है, या उनके अंदर जो वास्तु का उन्होंने बैलेंस नहीं किया है, या कुछ दिक्कतें वहाँ पे पैदा हुई, या पहले से थी। कुछ मॉल ऐसे हैं कि वो पहले से ही बनने के दौरान ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो गई थी कि जिसके कारण वो थोड़े समय तक तो चले, लेकिन धीरे-धीरे वो बंद हो गए। अब मैं जिस मॉल की बात कर रहा हूँ वो मेरे शहर में ही है, तो मैं वहाँ अक्सर जाया करता था, लेकिन अब जैसे वहाँ पर बिल्कुल वो बंद हो चुका है। तो उसका एक प्रमुख कारण था जो मुझे डे 1 से लगता था, कि उसके जो एंट्री है, जो अब मॉल में क्या होता है कि अक्सर 2 या 3, कई बार इससे भी ज़्यादा एंट्री होती है। तो उस मॉल में जैसे 2 एंट्री थी, तो एक एंट्री तो बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन एक एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो मॉल बंद हो गया है, या वहाँ पर लोगों का आना-जाना बंद हो चुका है। और एक वहाँ पे कलर स्कीम का भी थोड़ा-सा मैंने देखा था कि कलर स्कीम भी वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं थी। ये मैं एक्सटीरियर कलर की बात कर रहा हूँ, जो बाहर का कलर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक दूसरा मॉल मैंने देखा कि वहाँ पर वो मॉल बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया और उस मॉल के आगे से एक फ्लाईओवर बना दिया गया है। तो वो फ्लाईओवर आने से क्या हुआ कि उस मॉल के ऊपर एक दिशा का वेध लग गया। वो ऐसी दिशा में वो फ्लाईओवर आ गया जिससे कि वो मॉल जो पहले बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बल्कि वो उस शहर का सबसे बड़ा मॉल माना जाता था, लेकिन आज वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं, या वो ऐसे कोई बीच में कारण आ जाता है, जैसे ये फ्लाईओवर बन गया। तो जब वो मॉल बना था, तो उनको शायद नहीं मालूम होगा कि भाई कल को ये फ्लाईओवर आ जाएगा, लेकिन जब वो फ्लाईओवर आया तो मॉल बंद हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो फ्लाईओवर आ गया तो क्या मॉल बंद हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय हैं, लेकिन अगर वो किए जाए तो उसके उपाय हैं, क्योंकि वास्तु में हर समस्या का समाधान है, और वो भी बिना तोड़ फोड़ के समाधान है। 99% केसेस में बिना तोड़ फोड़ के हम किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ पे ठीक भी किया जा सकता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कई मॉल ऐसे हैं, जैसे मैं एक दूसरे शहर में गया था, एक बहुत बड़ा शहर है, मॉल का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं वहाँ पे अक्सर वास्तु विजिट के लिए जाता हूँ, तो हम ऐसे ही मॉल विजिट करने के लिए गए। मेरे पास खाली समय था तो मैं गया। तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे 40% तो छोड़िए, 60% से ज़्यादा जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। और वो एक खास एरिया के अंदर खाली पड़ा हुआ था, जो एक खास दिशा के अंदर वो खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर और जो डिज़ाइन उन्होंने किया था, वो इस प्रकार का था कि वो उसका खाली रहना लाज़मी है, और वो सिर्फ़ उसी तरफ भरा जिस तरफ उसको वास्तु के अनुसार भर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो पूरा मॉल अगर बैलेंस करके बनाया जाता, या बनने के बाद भी अगर उसको हम बैलेंस करते, तो वो मॉल चलने की पूरी संभावना जो है वहाँ पे बन सकती थी। अब वो अधिकतर एरिया उसका अंधेरा है, और या फिर वहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा है, तो लोगों के आने जाने से भी जो एनर्जी का फ्लो है वो बना रहता है। वास्तु क्या है? वास्तु देखिए एक सिर्फ एनर्जी तो है, वो बनी रहेगी तो चलता रहेगा। इसलिए जब जितना ज़्यादा फुटफॉल होता है, उतना ज़्यादा मॉल चलेगा। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जब फुटफॉल होगा तो मॉल तो चलेगा, ये तो आप लोग कहेंगे कि जब लोग आएंगे तो मॉल तो चले जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई आदमी अपनी दुकान खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, ऑफिस खोलता है या मॉल खोलता है, तो वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है इनॉग्रेशन के लिए। तो जब बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के आने, भले वो खरीदार ना हो, हमारे गेस्ट हो, लेकिन जब बहुत सारे लोग आते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो बनता है, वो हमारे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सहायक होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, अब मैं एक किसी का भी मैंने वास्तु किया, हालांकि वो केस तो कंप्लीट हो चुका है। तो जब मैं उनके एरिया में जाता था, तो उनके घर के लिए जब मैं एक मेन सड़क से अंदर को टर्न लेता था, तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे 3 बिल्डिंग्स जो हैं, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मतलब मेरे हिसाब से कम 20 से 25 माले की बिल्डिंग होनी चाहिए। वो 3 बिल्डिंगें खड़ी, मतलब
3 टावर वहाँ पे खड़े हैं और वो बिल्कुल अधूरे खड़े हैं, वो वैसी के वैसी हैं, बहुत पुराना अब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे। अब पेड़ पौधे उगा है, आसपास काई जमी हुई है, तो ऐसा हो गया। तो मैं सोच रहा था आते जाते समय, कई बार मैंने वहाँ देखा कि कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे डंप पड़ा हुआ है। हालांकि मैं वहाँ अंदर उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर नहीं गया, मैंने आसपास से अपनी गाड़ी से ही आते जाते समय मैंने उसको देखा है। तो जो मुझे लगता है कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जिस तरफ को कंस्ट्रक्शन को ऊंचा होना चाहिए था उधर उन्होंने डाउन रखा हुआ था, और जिधर डाउन होना चाहिए था वहां सबसे ऊंची इमारत वहां पे खड़ी हुई थी। जो मेन कारण मुझे लगा उस वक्त, अब हो सकता है अंदर जाके और भी मुझे बहुत सारे दोस्त वहां पे मिल जाएं, लेकिन उस वक्त जो मुझे कारण वहां पे आते जाते समय लगा तो वो ये कारण था। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में अटक गया। कई जगह आपने देखा होगा, एक और बिल्डिंग का मैं वास्तु करने गया था, तो उस बिल्डिंग के जब मैं टॉप फ्लोर में जाके, वो 6 माले की बिल्डिंग थी जहां मैं ऑफिस सेटअप करवा रहा था किसी का, तो जब हम टॉप फ्लोर पे गए, क्योंकि टॉप फ्लोर पे वहाँ पे एक कैंटीन बनानी थी, तो कैंटीन के लिए जब मैं ऊपर छत में गया तो मैंने देखा उनकी बिल्डिंग के थोड़ी सी दूरी पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो अधूरी पड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, साहब ये बिल्डिंग, तो उन्होंने बताया कि साहब ये शुरू तो हुई थी लेकिन इतनी बनने के बाद ये रुक गई। तो अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे जिज्ञासा रहती है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैंने उस तरफ देखा और देख के जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो वहां पर क्या था कि उन्होंने उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पानी का टैंक बनाया था, अंडरग्राउंड टैंक बनाया था, वो बिल्कुल खराब, जो सबसे खराब दिशा हो सकती है, उन्होंने वहां पर वो पानी का टैंक बना रखा था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है वो अधूरी की अधूरी रह गई, और आज भी अधूरी है। क्योंकि मैं उधर जाता हूँ, और ये मैं बात बता रहा हूँ आज से कम 6 से 7 साल पुरानी, जब मैंने उसको देखा था, और वो आज भी अधूरी है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, कई सारे बिल्डिंगें आपने देखी होंगी कि वो शुरू तो हुई या अधूरी बनी तो हैं, लेकिन आज तक वो कभी पूरी नहीं हुई। और कई बार उन्हें बहुत छोटे छोटे दोष होते हैं। केस मुझे अपना याद आ रहा है, किसी ने मेरे को अप्रोच किया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी उनकी। तो जब वो मेरे पास आया कि गुरुजी क्या वास्तु करके प्रॉपर्टी को सेल भी किया जा सकता है, तो जी मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जो वास्तु से जुड़ा हुआ ना हो। तो जब हम गए तो मैंने पूछा कि क्या स्थिति है। तो जब मैं उस प्लॉट के अंदर गया तो साहब वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई थी, क्योंकि वो अधूरी बिल्डिंग थी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने उसके 4 जो है फ्लोर्स बने हुए थे, मतलब पिलर के ऊपर स्लैब डले हुए थे, लेंटर डले हुए थे, और ऐसे 4 माले उन्होंने खड़े किए हुए थे। तो खैर हम किसी तरीके से गेट खोल के अंदर गए, और जब मैंने उसको पूरा चेक किया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बात है वहाँ पे। तो बिल्डिंग अधूरी हो गई, और वो बेचने की कोशिश कर रहे थे उसको 3 साढ़े 3 सालों से, वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं बिक पा रही थी बिल्डिंग। बल्कि आसपास के लोगों ने उसको घोस्ट प्लेस करके, ऐसे हॉन्टेड प्लेस करके उसको फेमस कर दिया था, इसलिए कोई भी ग्राहक वहां पे आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो डर रहे थे इस बात को लेकर। अब क्या हुआ साहब, ऐसे में जब हमने उसको देखा कि ये ऐसा क्यों है, तो जब मैंने देखा कि, और उसका मैप हमने बनाया और उस पर हमने काम किया, तो तब हमें पता लगा, जब मैंने चेक किया, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के दौरान जो अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया था, वो टैंक ही उन्होंने ऐसी जगह में बनाया था साहब, कि जिसकी वजह से वो पूरी पूरी बिल्डिंग जो है वहीं पर रुक गई, और फिर वो बिकी भी नहीं। क्योंकि वो टैंक उन्होंने ऐसी जगह बना दिया जो उस बिल्डिंग से हमें प्रॉफिट आना था, जो लाभ आना था, वो लाभ जो है वो हमें बिल्कुल भी वहां से नहीं आ पाया, और इस वजह से हमारा जो हमने पैसा लगाया था वो पूरा का पूरा पैसा वहां पर डंप हो गया, प्रोजेक्ट ही रुक गया। अब जब ये केस मेरे पास आया, तो जब मैंने मैप बनाया और स्टडी की, तो मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहला काम, अब हम लोग थोड़ा एनर्जी चेक कर लेते हैं, जब मैंने प्लॉट की एनर्जी चेक की तो मुझे बाकी एरिया सब उन्नत लगे। तो मुझे लग रहा था कि और कहीं कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ एक एरिया में मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन या डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी मुझे वहां पे। तो मैंने कहा कि हमें इसी पे काम करना चाहिए। तो मैंने वहां कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वहां पर जाकर उस टैंक को फिल करवा दिया। मैंने उनको कहा कि हम इस टैंक को पहले फिल कर देते हैं, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि हमें क्या करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, 5वें दिन उस पूरी बिल्डिंग का, उस पूरे प्लॉट का सौदा हो गया, और वो उन्होंने बहुत अच्छे दामों में, जो वो चाह रहे थे उस दाम में उन्होंने बेच दी। जब उन्होंने फोन किया तो पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने मुझे फोन पे बताया, तो मैंने उनको कहा कि क्या ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी ये गया। तो उन्होंने कहा साहब ऐसे। तो मैंने कहा कि कोई प्रॉपर्टी डीलर लेके आया क्या ग्राहक। तो और मजेदार बात सुनिए कि कोई प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक लेके नहीं आया था, उनको ग्राहक भी बाहर से ही मिल गया था, और मनपसंद रेट में उनके 5वें दिन वो प्रॉपर्टी बिक गई थी। ये आप मेरे गूगल प्रोफाइल को अगर आप चेक करेंगे तो उनका रिव्यू भी वहां पर है, काफी पुरानी बात है ये। तो इस तरीके से जो है, कई बार ऐसे दोष होते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर या हमारे कंस्ट्रक्शन के दौरान। आपने देखा होगा कि एक ऐसा केस आया था, वहां पे
प्रॉपर्टी जब वो बना रहे थे, बिल्डिंग वो बना रहे थे, तो वहाँ पे बार-बार डेथ हो जाती थी, कोई ना कोई मजदूर वहाँ पे गिर जाता था या चोट लग जाती थी, डेथ हो जाती थी, ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया और हमने वहाँ पे काम शुरू किया, तो कुछ नहीं, मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे मैंने चेंज की और उनको मैंने समझाया कि आपको इस तरफ से बिल्डिंग को पहले कंप्लीट करना है, इस तरफ के ब्लॉक आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा। तो उसके बाद वहाँ पे दुर्घटना, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि उसके बाद वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो एक आम आदमी को नहीं पता होती, कि ये छोटा-सा हमने दोष वहाँ पे उत्पन्न कर दिया। मतलब उनको तो, अब आम आदमी को तो पता भी नहीं कि ये दोष है। अब जैसे मैंने एक मॉल की बात की थी कि वहाँ पे एंट्री गलत है, तो उनको तो आज तक नहीं पता कि ये एंट्री गलत है और इसकी वजह से हमें ये मॉल बंद हो गया अपना आप ही, मतलब बहुत बड़ा लॉस वहाँ पे उनको हो गया। या जैसे फ्लाईओवर आ गया, ये 2 मॉल तो मैंने अपने आँखों के सामने देखे हैं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे जितने भी मॉल बंद होंगे, उनमें कोई ना कोई वास्तु दोष अवश्य आपको मिलेगा। अगर हम उनको ढूँढ लेते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें, अब हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं साहब, इतने बड़े-बड़े हमारे उसमें पैसे डंप हो रखे हैं, अगर हम छोटा-सा एक अमाउंट अगर वास्तु में खर्च करते हैं और वास्तु के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएँगे। और इनफैक्ट मेरे पास तो जो सबसे बड़े मेरे पास काम है, वो इसी तरीके का काम है, जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब प्रोजेक्ट टाइम से पूरा हो जाए, ये भी बड़ी बात है। मैं एक छोटा-सा, मेरे को एक और एग्ज़ाम्पल याद आ गया। मेरा एक प्रोजेक्ट है मतलब वो था, हो गया अब तो, क्योंकि वो हिमाचल में बिलासपुर में मेरे पास एक प्रोजेक्ट था। तो वो प्रोजेक्ट तकरीबन 5 साल का प्रोजेक्ट था, कि 5 साल में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था। लेकिन हमने, चूँकि वो डे 1 से हमने उनके साइट को सेलेक्ट किया और हर चीज़ जो है वो वास्तु के अनुसार जब हमने वहाँ पे रखी, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो 5 साल का प्रोजेक्ट जो है वो 2.5 साल में हमने कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम थोड़ा-सा वास्तु के हिसाब से चलें, वास्तु के नियमों को फ़ॉलो करके चलें, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लोग वास्तु को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ऑफिस वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन्ड है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर कहीं मैंने कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रखे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लेविश मेरे पास घर है और मैं अच्छे से ज़िंदगी उसमें जीता हूँ और ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कलर भी बहुत अच्छे, मतलब कई लोगों को लगता है जी वो कलर मना कर देंगे या तोड़-फोड़ कर देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जी बिना तोड़-फोड़ के हर चीज़ का समाधान जो है वो संभव है, बस आपको आगे बढ़ के प्रयास करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगा।